दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से है। दोस्तों जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एनटीटीसी में नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की अधिसूचना निकाली है और ये भर्ती टोटल 143 पदों पर निकाली गई है। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 मार्च 2022 को जारी हो चुका है। क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने 143 नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन असिस्टेंट और अन्य के पदों पर वैकेंसी निकाली है। 3 मार्च 2022 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। दोस्तों JIPMER ने 123 पदों पर वैकेंसी निकाली है जिसमें से ग्रुप बी की पोस्ट में नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी और ग्रुप सी की पोस्ट में डेंटल मैकेनिक, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब जानते हैं सबसे पहले ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में। यहां पर नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 106 पदों पर वैकेंसी है जिसमें से यूआर की 52, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 20, एससी की 10 और एसटी की 11 है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की यहां पर टोटल 12 पोस्ट हैं जिसमें यूआर की 2, ओबीसी की 2, एससी की 1 और एसटी की 7, इस तरह से टोटल 12 पोस्ट निकली है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहां पर जूनियर इंजीनियर सिविल की एक पोस्ट है जो कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहां पर एक पोस्ट है, वो भी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट इन एनटीटीसी की यहां पर एक पोस्ट है, वो भी यूआर के लिए। इस तरह से टोटल 121 ग्रुप बी की पोस्ट यहां पर JIPMER ने निकाली है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी की पोस्ट में डेंटल मैकेनिस्ट की एक पोस्ट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 7 पोस्ट है जिसमें से यूआर की 5, ओबीसी की 1 और एससी की 1, इस तरह से टोटल 7 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की निकली है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहां पर 13 पोस्ट निकली है जिसमें से यूआर की 7, ईडब्ल्यूएस की 2 और एससी की 3 और एसटी की 1, इस तरह से टोटल 13 पोस्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की निकली है। तो टोटल 22 पोस्ट ग्रुप सी में है और दोनों की मिलाकर 143 पदों पर JIPMER ने वैकेंसी निकाली है। दोस्तों अब जानते हैं क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एज लिमिट के बारे में। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी में। और नंबर सेकंड, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि भारतीय नर्सिंग परिषद के तहत नर्स और मिडवाइफ के रूप में किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहां पर 44,900 रुपए पे स्केल आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप टू 35 ईयर एज लिमिट यहां पर रखी गई है। अब बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास में बैचलर की डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से होनी चाहिए जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और पे स्केल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 35,400 रुपए पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। यहां पर क्वालिफिकेशन नंबर 1, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मांगी है और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरेबली इन ए हॉस्पिटल एनवायरमेंट। 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के सिविल प्रोजेक्ट्स में जो कि हॉस्पिटल एनवायरमेंट के ऊपर हो। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में डिजाइन और इंजीनियरिंग के सिविल प्रोजेक्ट्स में। पे स्केल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 35,400 रुपए सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए यहाँ पर रखी गई है। बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मांगी गई है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में मांगा गया है। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। पे स्केल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 35,400 रुपए पे स्केल दिया जाएगा और एज लिमिट यहाँ पर अप टू 30 ईयर्स मांगी गई है। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी की। इसके लिए क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की डिग्री यहां पर मांगी गई है और 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। पे स्केल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 35,400 रुपए पे स्केल रखा गया है। एज लिमिट अप टू 35 ईयर यहां पर रखी गई है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में, जिसमें नंबर 1 डेंटल मैकेनिक। इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी साइंस से। नंबर 2 डेंटल मैकेनिकल कोर्स 2 साल का यहां पर मांगा गया है किसी डेंटल इंस्टीट्यूट से और ये कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। नंबर 3 एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर एज डेंटल मैकेनिक इन ए हॉस्पिटल। 2 साल का यहाँ पर डेंटल मैकेनिक का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी हॉस्पिटल में। पे स्केल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25,500 रुपए पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के बारे में। इसके लिए क्वालिफिकेशन नंबर 1 एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल से और एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हैंडलिंग एनेस्थेसिया इक्विपमेंट में। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25,500 रुपए सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। यहां पर क्वालिफिकेशन नंबर 1 12th पास मांगी गई है। नंबर 2 स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहां पर मांगा गया है, जिसमें डिक्टेशन की बात करें तो 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर यहां पर मांगी गई है। पे स्केल की अगर हम यहां पर बात करें तो 25,500 रुपए पे स्केल दी जाएगी। एज लिमिट अप टू 27 ईयर। अब बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बारे में। यहां पर क्वालिफिकेशन नंबर 1 12th पास मांगी गई है। नंबर 2 यहां पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ओनली ऑन कंप्यूटर। सैलरी की अगर हम यहां पर बात करें तो 19,900 रुपए सैलरी यहां पर दी जाएगी। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों एज लिमिट यहां पर मिनिमम 18 साल रखी गई है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। दोस्तों इस वैकेंसी में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और PWBD कैंडिडेट्स जो कि UR और EWS के हैं उनके लिए 10 साल की, PWBD OBC के लिए 13 साल की, PWBD SC/ST के लिए 15 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए UR कैटेगरी के लिए 3 साल की यहां पर छूट है, OBC कैटेगरी के लिए 6 साल की और SC/ST कैटेगरी के लिए 8 साल की इसमें छूट दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं और एप्लीकेशन फीस UR और EWS के लिए 1,500 रुपए प्लस ट्रांसैक्शन चार्जेस, OBC के लिए 1,500 रुपए प्लस ट्रांसैक्शन चार्जेस, SC/ST के लिए 1,200 रुपए प्लस ट्रांसैक्शन चार्जेस और PWBD कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह का एप्लीकेशन फीस यहां पर नहीं ली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप 10 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 30 मार्च 2022 है और JIPMER वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट 11 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में।
तो नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और डेंटल मैकेनिक की 17 अप्रैल 2022 डे संडे, टाइम मॉर्निंग में 9 से 10:30 बजे तक। इसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की एग्जामिनेशन डेट 17 अप्रैल 2022 डे संडे, दिन के 12:30 बजे से 2 बजे तक। और टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एग्जामिनेशन डेट 17 अप्रैल 2022 डे संडे, इवनिंग में 4 to 5:30। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने पुडुचेरी में 143 पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी, डेंटल मैकेनिक, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जो कि टोटल 143 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 मार्च 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 10 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2022 है।